एक 30 साल का नवयुवक जो गांव में फेरी लगाने का काम करता है, वो अचानक सोमवार की देर रात अपने कुछ दोस्तों के साथ गायब हो जाता है। दोस्त उसे बताते हैं कि कपड़ा की एक दुकान लेना है, जिसे वो दिखाने के लिए उसे अपने साथ किसी संदिग्ध जगह पर ले जाते हैं। हालांकि अभी वो संदिग्ध जगह कहाँ है उसकी कोई जानकारी नहीं है परिजनों को। लेकिन युवक के जो दोस्त थे वो तो घर लौट गए, लेकिन वह युवक जो गम्हरिया से लापता हो गया उसकी अभी तक कोई पड़ताल नहीं हुई है। कहीं कहाँ गायब है इसका कोई अता पता नहीं है। जबकि युवक के पास उसके परिजनों के अनुसार उसके जेब में करीब 5 लाख रुपए थे, जो वह कपड़े के व्यवसाय के लिए वो अपने पास रखा था। उस युवक के परिजन अब चिंतित हैं और पहुंचे हैं बेनीपट्टी न्यूज़ नेटवर्क के कार्यालय परिसर में। हम उन्हीं से जानते हैं क्या है माजरा। आपका भाई का क्या नाम था? शिबू मुखिया। वो कब से गायब है, पूरी जानकारी दीजिए। रात को 8 बजे सोमवार को 3 लोग आया था, उसमें से एक को पहचान लिया, 2 को नहीं पहचान सका। उस टाइम गया, उसके बाद लौटकर नहीं आया है। जिससे के साथ गया था उसमें से एक व्यक्ति को मैं पूछा भी, तो वो व्यक्ति बोला आ जाएगा 2 बजे तक, पर आया नहीं है। उसके बाद भी जाकर पूछ रहा हूँ तो डिटेल नहीं बता रहे हैं। क्या नाम है उस व्यक्ति का? गंगाराम। कहाँ का रहने वाला? ब्रह्मपुरा। तो आपका भाई, आपको क्या लग रहा है, संदेह क्या है उसके पास में जो मोबाइल होगा आपके भाई के पास, उस पर संपर्क करते हैं तो क्या लग रहा है? मोबाइल है पर कॉल नहीं जा पा रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। व्हाट्सएप पर कोई मैसेज छोड़ रहे हैं तो? व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ रहा हूँ तो रिप्लाई नहीं आ रहा है रिटर्न, लेकिन मैसेज दिख रहा है। मैसेज देख रहा है। क्या आशंका क्या है? आशंका अब तक कुछ सुराग नहीं मिला है। हम सब चिंतित है, हर एक जगह पे छानबीन कर रहे हैं। जहाँ तक पुलिस चौकी भी हम लोग गए हैं। क्या आश्वासन क्या मिला पुलिस से? वो भी बोला मैं छानबीन कर रहा हूँ, लिखित कोई अर्जी दो उसके बाद। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके भाई के बारे में बताया जा रहा है कि वो फेरी लगाने का काम करता था, जगह जगह नंदीभोई चौक, बेहटा हाट सहित ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर कपड़े का वो व्यवसाय करता था। वो उसके पास में राशि कितनी थी? चूँकि जानकारी मिली है कि उसके पास में 5 लाख रुपए थे। जी, ये बात सही है, क्योंकि वो दुकान लेने के लिए जा रहा था। कपड़ा वाले जो बोला, जैसा बोला ठीक है हमको पसंद आ जाएगा तो मैं दुकान ले ही लूँगा, इतना अमाउंट वो लेकर गया था। उनके वाइफ मना भी किया इतना अमाउंट मत लेकर जाओ, बोला अपना ही जिगरी दोस्त है, मैं जा रहा हूँ उसके साथ, 10 मिनट में मैं रिटर्न आ रहा हूँ उसको पैसा देकर को। शिबू मुखिया को गंगाराम पर इतना भरोसा था कि वो उसके साथ रात को निकल जाता था? पहले भी निकला था उसके साथ या पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ऐसा हुआ जो उसके साथ उतना रात को गया। इससे पहले उसके साथ वो ऐसा नहीं निकलता था कभी भी। तो उसके साथ उसके संपर्क में कैसे आया आपका भाई? उसका साथ कुछ दिन से बहुत अनबन था, यानी अच्छे खासे दोस्ती था। संपर्क कैसे हुआ? इस चीज़ का उतना डिटेल हमको भी नहीं है। जहाँ तक मैं देखता था एक साथ में रहना, एक साथ में बैठना, इतना तक था। तो यह है शिबू मुखिया के भाई जिन्होंने बताया। और एक चीज़ बता दें आपको कि व्हाट्सएप पर जो शिबू मुखिया का जो नंबर है, हम शिबू मुखिया की इससे पहले आपकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि यही वो शिबू मुखिया है जो लापता है सोमवार की रात से। दरअसल घटनाक्रम यूँ है कि सोमवार की रात करीब 8 बजे ब्रह्मपुरा के गंगाराम अपने 2 अन्य साथियों के साथ उस शिबूराम के घर गम्हरिया पहुँचते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अगर कपड़ा लेना है, कपड़े की दुकान लेना है तो चलो मेरे साथ। रात 8 बजे वो घर से निकलता है, उसके जेब में 5 लाख रुपए हैं। उसकी पत्नी उसे टोकती है कि अभी मत जाओ, लेकिन वह यह कहता है कि हम ब्रह्मपुरा से ही लौट जाएंगे। लेकिन वह युवक उस साथियों के साथ ऐसे जगह पर जाता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके परिजन जब गंगाराम से पूछताछ किए तो वो भी गोलमोल जवाब दे रहा है। और उसका जो ठेला था जिस पर वो फेरी का काम करता है, वो ठेला बेनीपट्टी थाना के अकौर से बरामद हो गया है, लेकिन अभी भी शिबू मुखिया घर से लापता है। अब देखना होगा, इन्होंने पुलिस के पास में इस बात की जानकारी दे दी है। अब देखना होगा कि बेनीपट्टी पुलिस इस मामले में कब एक्शन लेती है और शिबू मुखिया को बरामद कर पाती है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।